मैंने कुछ बातें बताई हैं कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए। लास्ट के 1.5 महीने आपको भी अब प्रिपरेशन की लास्ट स्टेज में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो मंथ रह गया है, ध्यान रखिएगा, आप कोशिश ये करिए कि जुलाई और पूरे जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी पढ़ाई कर सकते हैं कर रहे हैं, मतलब सारा कोना कोना चैप्टर का कवर कर लें। ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, मेडिकल का पेपर बहुत इजी आता है, मगर आता पूरी केमिस्ट्री से है। ऐसा ना करो कि कोई चैप्टर मिस कर दो, नहीं, हर एक चैप्टर पढ़ो और हर एक चैप्टर के अपने नोट्स बना लो। मतलब पूरी जुलाई और अगस्त का फर्स्ट वीक आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। इसके बाद पर डे या अल्टरनेट डेज में एक फुल सिलेबस टेस्ट दो। इसके बाद पर डे या अल्टरनेट डेज में एक फुल सिलेबस का टेस्ट दो, ठीक है। और जब 5 से 7 फुल सिलेबस टेस्ट हो जाए तो फिर उनकी एनालिसिस करो कि यार किस जगह पे हम वीक हैं। अब वो एनालिसिस कैसे होगी? देखिए, जब आप 5 टेस्ट दे लेते हो तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपने केमिस्ट्री में 225 क्वेश्चन का कर लिया है। और 225 क्वेश्चन का मतलब होता है हर चैप्टर से कम 8-10 क्वेश्चन आ गए। अब आप उन 5 टेस्टों की एक लिस्ट बनाओ चैप्टरों की और देखो कितने कितने किस चैप्टर से क्वेश्चन आए 5 टेस्ट में। सपोज करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे पढ़ा रहा हूं, इससे 16 क्वेश्चन आए। अब आपने देखा कि 16 में से आपने 12 सही कर दिए हैं, 13 सही कर दिए हैं, 15 सही कर दिए हैं। इसका मतलब ये चैप्टर हमारा ठीक है, इस पे हमें ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन की जरूरत है। अब इसी के बगल में हमने देखा यार हमारा चैप्टर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में 13 क्वेश्चन आए और हमने 5 सही किए हैं, 6 सही किए। इसका मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब वो 15 क्वेश्चन को एक बार देखो कि कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, किस सब टॉपिक पे। सपोज करो किसी बच्चे ने कहा कि नहीं यार हमसे बोर थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अब आप बोर थ्योरी को डिटेलेड पढ़िए और उसके 20-25 क्वेश्चन रखिए और फिर अगले फुल सिलेबस दोगे 5, फिर इसी तरह से एनालिसिस करोगे। इस तरह से क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कौन से सब टॉपिक आपके वीक है। नहीं तो अपने में क्या कमजोरी है ये किसी को नहीं पता होता है। सब अपने को परफेक्ट मानते हैं और बेस्ट मानते हैं, मगर रियलिटी में सभी लोग तो बेस्ट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे होंगे जिनके 500 नंबर आएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 700 नंबर आएंगे और 2-4 ऐसे होंगे जिनके 710 से ऊपर आएंगे। तो अपनी कमियों को कैसे पहचाना जाए, वो एनालिसिस ये क्या करना है। एक बार रिवीजन बता देता हूँ, मतलब रिपीट कर देता हूँ। क्या करोगे, 5 फुल सिलेबस टेस्ट एक साथ दिए, अल्टरनेट डेज में दे लो या डेली दे लो, ठीक है। फिर उसमें मैंने केमिस्ट्री का हर चैप्टर एक पेपर लिया, हर चैप्टर केमिस्ट्री का लिखा, 5 टेस्टों में कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, ये लिखा। फिर मैंने लिखा मैंने कितने सही किए और कितने गलत। यदि वो रेशियो 80% से ऊपर चल रहा है या 80% के आसपास चल रहा है, उस चैप्टर में जैसे पहले रिवीजन करते रहो वैसे ही रिवीजन करो। जितने ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपका मार्क्स 80% से नीचे आया है, 70% आया है, मतलब 15 क्वेश्चन में से 8-9 सही है, 7 सही है, 8 सही है, उन पे देखो कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए, उनको अच्छे से पढ़ लो, उनके 10-12 क्वेश्चन लगा लो। मतलब सब टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्यों? अब मान लो लास्ट के 2 महीने तो हम क्या पढ़ें, तो कोई कोई बच्चा क्या करता है, पूरी फिजिक्स रिवाइज कर रहा है, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर रहा है, पूरी बायो रिवाइज कर रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? रिवीजन तो आप डेली करो, मगर पढ़ना किसको है ये कैसे पता चलेगा? भाई नंबर 500 आ रहा है, इसका मतलब हम कमजोर तो कहीं ना कहीं है, मगर वो कमजोर कहां पे है कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। अब फिर 2-3 दिन तुमने सारे टॉपिक पढ़ लिए जिनमें भी 80% से कम का स्कोर था, वो सब टॉपिक सारे पढ़ लिए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, सब में वो सब टॉपिक पढ़ लिए और उनके कुछ क्वेश्चन लगा लिए। अब फिर लगातार 5 से 7 टेस्ट दो और फिर इसी तरह की टेबल बनाओ। ऐसा करते 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 पेपर के दिन तक पहुंच जाओगे। अब पेपर के एक दिन पहले आराम से मस्ती से सो, खाओ, घूमो फिरो, बस उल्टी सीधी चीजें ना खाना जिससे तबीयत खराब हो जाए, और आराम से सो के जाओ, पेपर दे के आओ, मस्त छाप के आओ 720 में से 710, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ये मैंने कुछ बातें बताई हैं कि कैसे हमको पढ़ना चाहिए लास्ट के 1.5 महीने। तो आपके पास ये जो 20 दिन का टाइम है, इसमें तो तुम पूरा सिलेबस खत्म करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। उसके बाद हम पढ़ाई इस पैटर्न पे करेंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा कौन से सब टॉपिक वीक है और साथ साथ में स्कोर का भी आइडिया रहता होगा कि 5 टेस्ट का एवरेज क्या है। एवरेज लोगे, यदि मान लो इस टेस्ट में मेरे 690 आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सेलेक्ट होंगे, क्यों? हो सकता है ये टेस्ट इजी हो। तो 5 का एवरेज लेना। यदि एवरेज तुम्हारा 650 से ऊपर आ रहा है तो डेफिनेट पेपर में भी 650 से ऊपर ही आएगा, ठीक है।